अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं है, इमरान खान यहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि नौशहरा के अंदर यह सिर्फ एक कन्वेंशन है और परवेज खटक के आबाई हल्के के अंदर कन्वेंशन है। परवेज खटक साहब ने यह दावा किया था कि मैं इमरान खान की पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ के दिखाऊंगा, मैं इमरान खान का वोटर तितर बितर करके दिखाऊंगा और मैं दोबारा यहां से जीतूंगा और केपीके का वजीर आला बनूंगा। लेकिन नौशहरा की अवाम ने 2 महीने कबल 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो 8 दिसंबर को नौशहरा की अवाम ने बता दिया कि हम 8 फरवरी को क्या करने के लिए जा रहे हैं और नौशहरा से कौन जीतेगा। परवेज खट्टक खुद और अपने रिश्तेदारों को सीटों के ऊपर खड़ा करने के लिए जा रहे हैं और नौशहरा की अवाम ने निकल कर बता दिया और कोई कम तादाद के अंदर अवाम नहीं निकली। आप यकीन करें कि ऐसी तादाद में अवाम तब निकलती थी जब इमरान खान का जलसा होता था, जब लोगों को यह पता होता था कि जी इमरान खान आ रहे हैं और लोग जोग दर जोग निकलते थे और जलसे के अंदर जाते थे। अब लोगों को सिर्फ यह पता होता है कि शेर अफजल मरवत आ रहा है, इमरान खान का वकील आ रहा है, हमने इमरान खान के वकील की तकरीर सुननी है, इमरान खान के वकील को देखना है और लोग निकलते हैं। वो फिर दीर हो, वो करक हो, वो सवाबी हो, वो मर्दान हो, वो पेशावर हो या फिर वो नौशहरा हो, लोग निकलते हैं और निकल कर कन्वेंशन को जलसे के अंदर तब्दील कर देते हैं। अब इस कन्वेंशन के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि शेर अफजल मरवत ने यहां से जाना था बाजोड़। अब जब वो बाजोड़ जाने लगे तो रास्ते में पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, बल्कि एक जगह पे गिरफ्तार कर भी लिया। उनके साथ गाड़ियां थी, लोग थे, लोगों ने वहां पर एहतजाज करना शुरू कर दिया और जबरदस्त तरीके से लोगों ने एहतजाज किया और पुलिस को शेर अफजल मरवत को छोड़ना पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग कह रहे थे कि जी नहीं, यह झूठी खबर है, शेर अफजल मरवत को नहीं छोड़ा गया, उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बहरहाल बाद में फिर उनकी एक तस्वीर आती है, वो चादर लिए बैठे हैं रात के अंधेरे में और उनके ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट आता है कि शेर अफजल मरवत जो है वो महफूज मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं। बाद में उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया है और पुलिस हमें पकड़ना चाहती है, मैं बाजोड़ कन्वेंशन के अंदर जरूर पहुंचूंगा। और बाजोड़ के अंदर जो सूरत हाल है वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बाजोड़ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम जारी किया गया कि कल बाजोड़ के मुख्तलिफ सड़कों पर तमीराती काम हो रहे हैं, अवाम को इतला दी जाती है कि कल बिला जरूरत घरों से ना निकले। ये सिर्फ उसी दिन तमीराती काम होने थे जिस दिन शेर अफजल मरवत ने कन्वेंशन का ऐलान किया हुआ था। और दूसरा एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने एक पैगाम भी जारी किया, एक हंगामी पैगाम उन्होंने जारी किया जो कि ऑडियो की सूरत में था। उन्होंने कहा जी अगर मैं गायब हो जाता हूं या मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आईजी खैबर पख्तूनख्वा साहब होंगे, जिनका नाम है अख्तर हयात गंडापुर। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि बाजोड़ के अंदर जो कन्वेंशन होने के लिए जा रहा है वो कितना अहमियत का हामिल है। बाजोड़ के अंदर 3-4 डेवलपमेंट पहले भी हो चुकी हैं। बाजोड़ से जो गुल जफर खान है उनके 9 साला बेटे को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपीके के सदर हैं अली अमीन गंडापुरी, उन्होंने कॉल दी थी कि अगर उस बच्चे को ना छोड़ा गया, वो एक स्पेशल चाइल्ड था, तो पूरे सूबे के अंदर हम पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। तो उसके बाद फिर उस बच्चे को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद फिर उनके घर के ऊपर जिरगा हुआ, उस जिरगे का भी पुलिस ने घेराव किया। बहरहाल बाद में इस तरीके से मामला चलते रहे। अब उस जगह पर दोबारा वर्कर कन्वेंशन होने के लिए जा रहा है और शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम हर सूरत वहां पर पहुंचेंगे और पुलिस ने हर जगह पर बड़ी कोशिश की है, दीर के अंदर, करक के अंदर, मर्दान के अंदर, सवाबी के अंदर, पेशावर में तो इजाजत दे दी थी, बाकी हर जगह पे कोशिश की है कि वर्कर कन्वेंशन ना हो। लेकिन वर्कर कन्वेंशन हर जगह पे हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक है, वजह सिर्फ यह है कि लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और लोग जब बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकल आते हैं तो लोगों को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और अब शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान भी कर रखा है कि मैं पंजाब के अंदर आ रहा हूं, गालिबन शायद लाहौर से शुरू करेंगे या मियांवाली से शुरू करेंगे, फैसलाबाद से भी शुरू कर सकते हैं, किसी और शहर से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पंजाब की आवाम भी उस तरीके से निकलेंगे जिस तरीके से केपी के निकला है। एक चीज मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से केपी के बाहर निकला है, अगर पंजाब के अंदर 2 से 3 वर्कर कन्वेंशन ऐसे हो गए तो आप ये पक्का यकीन रखें कि इलेक्शन और आगे होने के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन और मुलतवी होने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बड़े मुस्तनद साफी हैं मुनीब फरूक साहब, जियो से उनका तल्लक है और उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर बड़ी सीधी बात बताई है।
انہوں نے کہا جی اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے ملک میں جب تک مطلوبہ نتائج آنے کے چانسز نہیں ہوں گے. مطلوبہ نتائج اب کیا ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج کیا ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس وقت میچ پھنسا ہوا ہے پاکستان کی عوام کے درمیان اور باقی ساری پارٹیز کے درمیان. اس طرف کھڑی ہے نون لیگ, اس طرف کھڑی ہے آئی پی پی, اس طرف کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, پیپلز پارٹی کھڑی ہے, مولانا فضل الرحمان کھڑے ہیں, دوسری دیگر جماعتیں کھڑی ہیں, اور ایک طرف ہے پاکستان تحریک انصاف. اب ان کے درمیان میچ پڑا ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو مقبولیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور جب تک وہ مقبولیت ختم نہیں ہوگی کوئی پارٹی بھی الیکشن کے اندر نہیں جانا چاہتی. لیکن ایک غلطی یہ سب کر رہے ہیں. میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بے شمار مرتبہ یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ جس وقت عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں, اگر اس وقت الیکشن ہو جاتا تو کیا صورتحال ہوتی, اور اب جب بھی الیکشن ہوگا 2 مہینے بعد ہو, 3 بعد ہو, سال بعد ہو جائے تو اب کیا صورتحال ہوگی. اس پی ڈی ایم نے بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا کہ انہوں نے اس وقت الیکشن نہیں کروائے. ان کو اس وقت لگتا تھا وہ 16 مہینے کا اقتدار ہمیں ملے, ہم اپنے کیسز وغیرہ سارا کچھ معاف کروائیں گے, اس کے بعد دوبارہ ہم الیکشن میں جیت جائیں گے, یہ ان کو لگتا تھا. لیکن اب جو عوام ہے وہ راستے میں آ گئی ہے, عوام کا کچھ کرنا پڑے گا. آگے آجائے جی. ایک اور خبر ہے, وہ خبر یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا, اس نے ڈنڈے کے اوپر لوٹا لگایا ہوا تھا, غالباً پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب گزر رہے تھے, اس نے لوٹا کھڑا کیا ہوا تھا, صرف پرامن کھڑا تھا, اس کو بھی گرفتار کر کے حوالات کے اندر بند کر دیا گیا ہے. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, انہوں نے سینٹ کی نشست سے بھی استعفیٰ دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر آباد کہہ دیا. ان کے اوپر بہت سے مقدمے تھے, غالباً شاید وہ اس عمر کے اندر ان مقدموں کو فیس نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا یا لاپتہ بھی وہ نہیں ہوئے جس طرح دوسرے لوگ ہوتے رہے. بہرحال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا. اور آخر میں میاں والی کا سروے آ گیا, ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نے سروے جاری کر دیا, جو عمران خان کا بھائی حلقہ ہے, وہاں سے پاکستان تحریک انصاف 76% کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون 12% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے, اور ادر پارٹیز ہیں 12%. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے کون جیتے گا. دعا کریں, سب دعا کریں, اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اور وہ لوگ جو ملک پاکستان کو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یہ دل سے دعا مانگا کریں. اور میری سب سے یہ گزارش ہے, چاہے کوئی پی ٹی آئی والا ہو, کوئی نون لیگ والا ہو, کوئی پیپلز پارٹی والا ہو, کوئی بھی ہو, یہ آپ دل سے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ وہ لوگ جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے اس ملک کو محفوظ فرما. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.